वो जानता नहीं था कुंवर साहब। उसने तो सुना कि कू माने खराब होता है, हमें लगता है ये लोग हमें खराब बता रहे हैं। उसने कहा कू नहीं, सू लगा के कहो सुअर साहब आ गए। तो महाराज अंतर हो जाता है, भले ही सू जगह जगह पे अच्छा लगता है, विशेषण समय समय पे अच्छा लगता है, हर समय अच्छा नहीं लगता। अब कुंवर में कू की जगह सू लगाओगे तो महाराज फिर तो व्यवस्था बिगड़ ही जाएगी। देखिए सुनीति में भी सू लगा है, सुरची में भी सू लगा है, लेकिन अंतर जमीन और आसमान का है। सुनीति को कहते हैं जो सुंदर नीति के अनुसार चलने वाली हो, और सुरची को कहते जो अपनी मन की करने वाली हो। सु दोनों में लगा है। आपको बताएं, राम और रावण में अंतर नहीं था। राम में भी रा और रावण में भी रा। भाई राशि तो एक ही हुई ना, राम में भी रा बना और रावण में भी रा। अच्छा विशेष बात, कृष्ण में भी का और कंस में भी का। कृष्ण में भी का और कंस में भी का। अच्छा एक और बात बुरा नहीं मानना, अखिलेश में भी आ, आदित्यनाथ योगी में भी आई है, लेकिन अंतर बहुत है। सबका अपने अपने कर्मों के अनुसार अंतर है। राम और रावण की राशि एक है, कृष्ण और कंस की राशि एक है, और अखिलेश और योगी की भी राशि एक ही है। और इनकी नहीं, और दो बड़े नेताजी भी और हैं। और ये बच्चे ने बड़ा सम्मान किया, भगवान इसके जीवन में सदैव कल्याण करे। इस बच्चे के लिए जोरदार एक बार तालियां, क्योंकि बच्चे ही जीवन का भविष्य हैं और इन्हें ऐसे सत्कर्म सिखाने चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना सिखाना चाहिए। अच्छा हम जो बता रहे थे वो समझ लो, राम रावण की राशि एक, कृष्ण और कंस की राशि एक, और अखिलेश और आदित्यनाथ की राशि एक, और मोदी और मुलायम की भी राशि एक ही है महाराज। माँ से मोदी, माँ से मुलायम, लेकिन अंतर सब में अपना अपना है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की। राजनीति अलग विषय, ये तो भागवत मंच है, ये तो केवल आपको समझाने के लिए, वैसे हमारा कोई राजनीति से मैटर नहीं है। आपको मैं बताऊं, सुनीति और सुरुचि की राशि एक है। सुनीति और सुरुचि की राशि एक है, लेकिन सुनीति और सुरुचि में जमीन और आसमान का अंतर है। आज जब श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित को कथा सुनाते हैं, परीक्षित वह तो समय के जब उत्तानपाद की केवल एक शादी हुई थी माता सुनीति के साथ। कई वर्ष बीत गए, उत्तानपाद राजा था, कई वर्ष बीत गए, लेकिन उत्तानपाद के घर में कोई पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ। माता सुनीति को बड़ा कष्ट। अच्छा कष्ट होता है जब जीवन में कोई खुशहाली ना आए, तो जीवन में कष्ट होता है। आज माता सुनीति ने उत्तानपाद जी से कहा, प्रभु आप दूसरा विवाह कर लो। उत्तानपाद ने कहा, देवी तुम ये क्या बात कह रही हो, दूसरा विवाह कर लो? दूसरा विवाह मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। मैं दूसरा विवाह क्यों करूं? हो सकता है हमारे नसीब में ही पुत्र ना हो, तो दूसरा क्या 4 विवाह कर लो तो भी पुत्र नहीं होगा, और नसीब में होगा तो एक से ही हो जाएगा। इसलिए देवी मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। माता सुनीति ने कहा, राजन आप इस राज्य के राजा हैं, अगर आपके कोई संतान ना हुई तो आगे चलकर आपके राज्य को कौन संभालेगा? आगे चलकर आपके राज्य को कौन संभालेगा? इसलिए प्रभु आप दूसरा विवाह कर लो। माता सुनीति हाथ जोड़ करके कहती हैं, प्रभु कि रानी ने दोनों हाथ जोड़ उत्तानपाद को समझाया। रानी ने दोनों हाथ जोड़
हाथ जोड़े तान पाती को समझाया, तान पात को समझाया। हे नाथ अभागिन दासी ने, हे नाथ अभागिन दासी ने इस कुल को बट्टा लगवाया। इस नाथ अभागिन दासी ने इस कुल में बट्टा लगवाया। आज जैसे ही माता सुनीति ने क्या, प्रभु हे नाथ अभागिन दासी ने इस कुल को बट्टा लगवाया, मेरे कारण आपका वंश बढ़ना बंद हो गया। प्रभु मैं अभागिन हूं, मैं गलत हूं, इसलिए आप दूसरी शादी कर। उत्तानपाद ने बहुत समझाया, देवी तुम अभी कह तो रही हो, लेकिन बाद में तुम ही रोगी, तुम ही पछताओगी। क्यों? मौत जीवन में एक बार आती है, लेकिन वो मौत व्यक्ति बर्दाश्त कर लेता है। अगर जीवन में सौत आ जाए, वो सौत बर्दाश्त नहीं होती है। मौत बुरी लेकिन अच्छी, वह एक ही बार तो आती है। कोई भी माता हो, मौत अपनी बर्दाश्त कर लेगी। क्यों? क्योंकि वो एक बार आएगी, उसके बाद नहीं है। मौत बुरी लेकिन अच्छी, वह एक ही बार तो आती है। मौत से 100 बार बुरी, छाती दिन रात जाती है। कोई माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। आपके घर में खाने को ना हो, माँ बर्दाश्त कर लेगी, महसूस नहीं होने देगी। उसके पास पहनने के लिए कपड़े ना हो, वो बर्दाश्त कर लेगी, महसूस नहीं होने देगी। उसके पास में जेवर ना हो, वो बर्दाश्त कर लेगी, महसूस नहीं होने देगी। लेकिन अगर उसके जीवन में कोई सौत आ जाए, फिर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उत्तानपाद ने समझाया, देवी क्या कह रही हो? दूसरा विवाह कर लूं? शायद तुम्हें पता नहीं, जब दूसरा विवाह होगा न जाने तुम्हें कितने कष्टों को भोगना पड़ेगा। लेकिन माता सुनीति तो धर्म के मार्ग पर चलने वाली थी। उनको तो अपने पति के कल्याण के बारे में सोचना था, उन्हें तो अपने राज्य के बारे में सोचना था। अगर पुत्र ना हुआ तो इस राज्य को कौन संभालेगा? महाराज, आज उत्तानपाद से जब माता सुनीति ने बार बार कहा, तो आज उत्तानपाद तैयार हो गए और सौराष्ट्र देश के एक राजा की पुत्री के साथ में इन्होंने विवाह किया। सुरुचि सौराष्ट्र देश की थी। आज जब विवाह करके पालकी ढोने वाले लोग पालकी में बैठा करके माता सुरुचि को लेकर के आ रहे थे, तो रास्ते में बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? पालकी चलाने वाले, वो पालकी ढोने वाले सेवक आपस में विचार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। प्रभु, जो पहली महाराज की रानी है, वो तो बड़ी ही सीधी है, बड़ी ही सज्जन है, हम सबका कितना ख्याल रखती हैं। दिन दोपहर रात जब भी पहुंच जाएं, वो रानी हमारा लोगों का सम्मान करती हैं। लेकिन न जाने ये अब राज्य को कैसे चलाएंगी। पालकी में बैठी बैठी सुरुचि अंदर इन सारी बातों को सुन रही है, सारी घटना को सुन रही है। उसने सोचा, हमें लगता है राजा की दूसरा भी विवाह हो चुका है। ये बात सुरुचि को पहले पता नहीं थी। आज जब सुरुचि को पता चला कि राजा का दूसरा विवाह भी हो गया, आज सुरुचि जैसे ही दरवाजे पर आई, माता सुनीति ने सुंदर थाली सजाई, आरती की, क्योंकि जब बहू आती है तो उसकी आरती उतारी जाती है। आज पालकी के पास में माता सुनीति सुंदर आरती का थाल लेकर के पहुंचे, और जब आरती का थाल लेकर के पहुंची तो क्या हुआ जानते हो? जैसे पर्दे को हटाया तो सुनीति ने पूछा, आप कौन? तो सुनीति ने कहा, प्रभु मैं आपकी दूसरी बहन, आपकी बड़ी बहन। सुरुचि बोली, बहन मतलब? बोले, मैं राजा की पहली पत्नी। आज
जब सुरुचि ने इस बात को सुना तो सुरुचि बोली, बहन तुम्हें ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। अब तो आप मेरे ऊपर इतना एहसान कर दो, क्योंकि एक म्यान में कभी दो तलवार नहीं रह सकती। म्यान समझते हो जिसमें तलवार रखी जाती है, तलवार के खोल को म्यान कहते हैं। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी प्रकार एक पुरुष के नीचे दो पत्नियां नहीं रह सकती। ये बहन इतना मेरे ऊपर एहसान करो, मेरी डोली को वापस भिजवा दो। कि अब इतना ही एहसान करो, डोली को वापस भिजवा दो। अगर इतना ही एहसान करो, डोली को वापस भिजवा दो। अब इतना ही एहसान करो, अब इतना ही एहसान करो, डोली को वापस भिजवा दो। डोली को वापस भिजवा दो। तुम इसके साथ बिहार करो, तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको बिहार में पहुंचा दो। तुम इसके साथ बिहार करो, डोली बिहार में पहुंचा दो। आज जैसे सुरुचि ने सुनीति से कहा, बहन मेरी डोली को वापस भिजवा दो। सुनीति ने कहा, अगर ये डोली वापस गई तो मेरे राजा की हंसी हो जाएगी, मेरे पति की हंसी हो जाएगी। जो पत्नी अपने पति से प्रेम करती है वो अपने पति की कभी हंसी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनीति ने कहा, बहन डोली वापस क्यों? तुमने कहा है ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। वही बात को ध्यान रखो, एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी। आप प्रेम से महलों में रहो, मैं जंगलों में चली जाती हूँ। एक म्यान में एक ही तलवार की तो बात है बहन, मैं महलों में नहीं रहूंगी। जाओ तुम आराम से महलों में रहो, मैं जंगलों की ओर चली जाती हूँ। सुरुचि महलों में रहने लगी, सुनीति जंगलों में चली गई। किस लिए? केवल अपने पति की कीर्ति खराब ना हो, पति का नाम खराब ना हो, पति का यश खराब ना हो। और जरा विचार करो, जो जीवन में रानी बनकर के रही हो और जंगलों में चली जाए तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा। जंगल में खाने को कुछ नहीं है, रहने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी माता सुनीति ने कभी भी दुखी नहीं हुई। परमात्मा से भजन किया, परमात्मा से प्रार्थना की। माता सुनीति ने जीवन कैसे बिताया आप लोग जानते हैं। जब कोई किसान अपना अनाज उठा करके घर चला आता है, जैसे गेहूं कटें और गेहूं कटने के बाद में सारा गेहूं किसान घर ले आए तो वहां पर दो चार दाने बगरे रहते हैं जिनको सिला बोलते हैं। सिलोचन वृत्ति के द्वारा सुनीति ने अपने जीवन को पाला। वो सिला के दानों को उठाया, वो सिला को बीना, पत्थर से कूटा। अच्छा बताओ, चक्की से पिसने पर तो आटा मोटा रहता है और कहीं तो पत्थरों पे गेहूं के दाने पीसो तो कितना महीन आटा हो जाएगा। उन्हीं मोटे मोटे आटे को, मोटे मोटे दाने को माता सुनीति मार करके जो गाय जंगल में चरने के लिए जाती हैं और उनके गोबर से जो उपले होते हैं, जो कंडे होते हैं, उन्हीं कंडों को जला करके माता सुनीति रोटी बनाती हैं और वही रोटी खाती हैं। लेकिन फिर भी कभी परमात्मा को दोष नहीं देते, परमात्मा से ये नहीं कहती तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। सुनीति चाहती तो रानी थी,
आजकल की कोई स्त्री होती तो क्या जंगल जाती? अरे वो कोर्ट जाती, केस कर देती, भाई मैं इनकी पहली पत्नी हूं, मैं क्यों जंगल जाऊं? लेकिन माता सुनीति ने पति की हंसी ना हो, पति का हाथ ना हो, इसलिए स्वयं को जंगल में सितारा। माता सुनीति सुलोचन वृत्ति के द्वारा अपने जीवन को गुजारने लगी और एक दिन कथा सुनने के लिए सत्संग में गई। और जब सत्संग में गई, कथा सुनी, सब लोग चले गए, माता सुनीति ने संतों को प्रणाम किया तो संतों ने आशीर्वाद दिया, जा बेटी तेरे पुत्र की प्राप्ति हो। कथा सुनी, संतों ने आशीर्वाद दिया, सुनीति को क्या आशीर्वाद दिया? जाओ बेटी तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो। सुनीति रोने लगी, स्वामी कैसी बात करते हो प्रभु, मेरे पति महलों में रहते, मैं जंगल में रहती हूँ, घर छोड़े बरसें बीत गई, कभी पति ने खबर तक नहीं ली सुनीति कहाँ है, और तुम मुझे ऐसा आशीर्वाद देते हो कि मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हो। प्रभु अगर आशीर्वाद ही दे रहे हो तो एक आशीर्वाद दे दो, मेरी एक छोटी बहन है सुरुचि, उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाए। ये है सुनीति माता का जीवन, स्वयं इतना कष्ट पाने के बाद भी दूसरे का भला करना, दूसरे के बारे में अच्छा सोचना कि सुरुचि को पुत्र हो जाए, हमारे राजा का पुत्र हो जाएगा, राज्य चल जाएगा, बस आनंद आ जाएगा। कि श्याम तेरा ही मुझको सहारा।